बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स और तमाम वो शौकीन हज़रात जिन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के पेट्स रखे हुए हैं और इस शौक़ को वो शौक़ के साथ पालते भी हैं। आज इतवार का दिन है, वीकेंड है और वीकेंड वाले दिन मेरी भी कोशिश होती है कि जो मैंने पेट्स रखे हुए हैं मैं उनके साथ मैंने छत पे ही रखे हुए हैं और इनके साथ मैं ज़रूर अपना टाइम पास करूं। तो जो मेरे पेट्स हैं वो आपको कुछ नज़र आ रहे होंगे। ये 3 ये सील चिक्स हैं, ये फिर रहे हैं और ये आपको नज़र आ रहे होंगे। नीचे ये मिक्स हैं, इनमें काफ़ी जो हैं वो जो मुर्गियाँ वो माशाल्लाह अंडे दे रही हैं और मुर्गे भी ईद पे भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है यानी गोश्त के तौर पे। कुछ ये मैंने ऊपर बंद किए हैं, अगर ये कैमरे में क्लोज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और वो हमारा पेड़ है जो दोबारा हम उसको ब्रीडिंग के लिए इनको हमने इकट्ठा किया हुआ। तो ये भी कैमरे को देख के उन्होंने चीखें मारनी शुरू कर दी। ठीक है, जस्ट ये इनकी एक्टिविटी आप देखें। ये जो हमारे फैंसी पिजन है, जो उनके बच्चे हैं, ये 1-2 दिन से बाहर निकल रहे हैं। ये थोड़ा कोई लग रहा है कि जैसे ना कोई उनकी मतलब कि जो बॉडी के ऊपर कुछ वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे इंसानों के अंदर को वो छाले टाइप जिस किस्म की को फिंसियाँ टाइप चीज़ें, तो इनकी भी कुछ वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये किसी एक्सपर्ट से पूछेंगे कि इसका सलूशन क्या है, रेमेडी क्या है, क्योंकि मैं शौकीन हूँ लेकिन मैं वो मतलब इनका इतना वो एक्सपर्ट नहीं हूँ वेटनरी डॉक्टरों की तरह। कुछ चीज़ें मुझे इनकी साथ रख के समझ आ भी रही हैं और कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश भी हम कर रहे हैं। कुछ ये देखें, मैं आपको एक्टिविटी इनकी दिखाता हूँ। ये भी मेरे सील चेक्स हैं, ये कैसे माशाल्लाह आप देखें। ये मेरे पौधों के ऊपर उन्होंने हमला किया हुआ और इनकी कोशिश होती है कि कोई पौधा बचे ना। तो ये पूरा ये माशाल्लाह 3 उधर फिर रहे हैं और 6 ये हैं, 5 ये हैं और 1 उधर है। ये टोटल 9। अभी ये इंडिपेंडेंट है, बगैर मदर के ही ये अपना घूम रहे होते हैं। अभी उनको मदर की ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर ये फिर रहे होते हैं। देखिए ये कैसे एंजॉय कर रहे हैं, यानी पौधों के ऊपर पूरा हमलावर हुए हैं। ये मैंने छत पे ही वो रखे हुए हैं। काफ़ी हद तक मतलब ये भी पौधे ग्रो भी कर रहे हैं। तो दिस इज़ द टाइम व्हेन आई कम ऑन द रूफ और इनके साथ मैं बाकायदा टाइम गुजारता हूँ, उनको मैं टाइम दे रहा होता हूँ। और काफ़ी मेरे ये पौधे अगर आप देखें तो ये काफ़ी हद तक मतलब ये इतनी सख्त गर्मी में भी आप देखें, आपको सूरज नज़र आ रहा होगा बिल्कुल। ये अगर कैमरा इसको ले रहा है क्लोज पे तो ये देखें कैसे जो स्प्रिंग सीज़न है इनके ऊपर असर कर रहा है। कोरिएंडर धनिया ये ख़राब हो रहा है अभी, चूँकि गर्मी है छत के ऊपर बहुत ज़्यादा। तो इसका एक हल है कि जैसे मैंने ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये पौधों के जो इनके गमले हैं, इनके अंदर मैंने ये जो आजकल भूसा तूड़ी जिसको कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, यहाँ की जो लैंग्वेज है, तो उसको मिक्स करके थोड़ा गोबर शोबर ये थोड़ा इनके ऊपर ना सही तय करके ऊपर वो कर दें तो वो
पानी जज़ब कर जाता तो जी उसको ठंडा रखते हैं सारा दिन, मतलब कि जो धूप है उसका असर थोड़ा कम हो जाता है। अनार है, हाइब्रिड है बिल्कुल, और अभी इसने फल पकड़ा हुआ है, फूल लगे हुए हैं। डेफिनेटली ये जो फूल हैं विल टर्न इनटू फ्रूट आल्सो। अनार ये मैंने 2 दिन पहले जो अमरूद है गावा उसका जो पौधा वो किए, ये हमारे वो मीठों का पौधा, ये अभी पत्ते निकाल रहे हैं, नए पत्ते निकाल रहे हैं, ठीक है। और ये दे आर प्लेन, अभी मैं इनको उधर भेजता हूँ ताकि ये जाएँ उधर। ये इनके साथ बड़ी एक इन्जॉयमेंट है, मतलब जो लोग जिनका ये शौक़ है और जिन्होंने रखे हुए भी हैं, और इट्स आ गुड, और आपको प्रॉफिट भी दे रहे होते हैं आप। कम से कम मैं तो देसी अंडे यूज़ कर रहा हूँ, और जब ज़रूरत होती है कि जी देसी मुर्गा उसका गोश्त खाना तो ये अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप एक हॉबी रख सकते हैं। हॉबी ये प्रॉफिटेबल भी है, ये आपको प्रॉफिट भी दे रहा है आपका। एक देखें जो यहाँ पे इतनी हमारे लिए परेशानियाँ, हम परेशानियों में घिरे हुए हैं, और हर वक्त कहीं पे हमारे सियासी इशू हैं, कहीं पे हमारे महंगाई के इशू हैं, और दिन रात हम इवन जो आम लोग हैं, सादा लोग हैं, वो भी बहसो बासा और इन चीज़ों पे बड़ा वो टेंशन ले रहे होते हैं। तो आप ऐसे काम करें जिससे कोई टेंशन, कोई रिलैक्स आप हो जाएं, कुछ आपकी मसरूफियत हो, आपको कम टाइम मिले कि आप ऐसी बातों पे वो करें। ये ठीक है कि ये चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं, आम बंदे को कर रही हैं, रोटी रोज़ी के लिए सोर्सेज नहीं हैं, और महंगाई है, नौकरियां नहीं हैं, बिज़नेस के लिए तो ज़ाहिर है कि तो पहले माइंड चाहिए। कोई बिज़नेस आपने नया करना है तो पहले तो उसकी वो नॉलेज चाहिए, वो आपके पास टेक्निकल ग्रिप चाहिए कि जिसकी बेस पे आप एक नया काम शुरू कर सकें और लोगों के लिए भी आप रोटी रोज़ी का बायस बन सके। उसके लिए तो डेफिनेटली बड़ी एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर आप सख्त किस्म का कोई ऐसी मेहनत की हुई है और उस बेस पे कोई चीज़ स्किल आप लर्न कर गए हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो ज़्यादातर जो तबका है वो मेरी तरह नौकरी ही ढूंढ रहा होता है। बच्चों या बच्चियों को पढ़ाई इसलिए करवा रहे होते हैं कि चलें यार कोई नौकरी मिल जाएगी, कोई 20-30 हज़ार को 40 हज़ार को बच्चा कमाना शुरू कर देगा। तो ज़्यादातर तो यही हमारी अप्रोच है। तो बुरी नहीं है, ये नहीं मैं कहता हूँ कि ठीक है, ये हर बंदे की अपनी, ये कोई ऐसी डिस्कशन वाला मामला नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं वो डिस्कशन से हल होती नहीं है। जैसे सियासी मामला आते हैं तो उसमें आप एक पार्टी को छोड़ें, वो कहे कि बस हम आसमान से उतरे हुए हैं, दूसरे कहते हैं हम आसमान से उतरे हुए हैं, तो वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो कोई बात मानने को तैयार हो जाएं। तो टेंशन का माहौल ज़्यादा है। तो टेंशन के माहौल में ज़्यादातर कोई एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई मोटिवेशन हो, जिसमें कोई आप रिलैक्स कर सकें, जिसमें आप कोई कंस्ट्रक्टिव कोई चीज़ वो कर सकें। तो इसलिए जो हॉबी है ये इंसान का होना चाहिए। और कई हॉबी हैं, आप कोई और भी हॉबी कर सकते हैं। आप फुटबॉल खेल सकते हैं अगर आप यंग एज में हैं, आप कबड्डी की तरफ जा सकते हैं, एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे मेरी एज के लोग हैं, अबव 50 वाले जो हैं, इनको तो ठीक है वॉक करें और हल्की फुल्की जो एक्सरसाइज है आप वो करें। तो वो जैसे मैं ज़रूर छत पे आता हूँ, करता हूँ सुबह भी, अगर मुझे टाइम हो तो। अभी तो रोज़े हैं खैर, तो बाकी फिर सारा दिन अपनी मसरूफियत है वो जॉब की है। चूँकि आप एक जॉब करते हैं और रिटायरमेंट लेते हैं तो फिर हालात ऐसे होते हैं कि आप तो अच्छा है तो जो मसरूफियत है, कमिटमेंट है, ये भी एक ब्लेसिंग है। मसरूफ़ आप हो जाएंगे तो आप उसी चीज़ के बारे में सारा दिन
अपने एफर्ट्स करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, ना कि आप कोई ऐसी कहानियों में पड़े रहें कि जो मतलब आपको परेशान। अब देखें ना, ये बच्चे हैं कबूतर के, पिजन के, कैसे रिलैक्स बैठे हुए हैं। वो थोड़ी सी मिट्टी है कोने पे, उसमें वो आराम से बैठे हुए हैं। तो उसी तरह देते कि जानवर भी सोचते हैं कि यार हमने रिलैक्स होना है, हमने मतलब कि ये छोटे चूज़े इनको भी मैंने छोड़ा, चूँकि अभी ये इंडिपेंडेंट है, विदाउट मदर हैं, और मदर को दोबारा पेयरिंग में किया है जो हमारा फाइटर है उसके साथ, ताकि दोबारा जो एग्स लेंगे उसकी तरफ जाए और दोबारा उससे हम चिक्स हासिल करें। तो ये एक बड़ी एक्टिविटी है, आप ज़रूर इस पे सोचा करें। ये मैं अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, और पता नहीं इस पे कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, या ज़्यादातर मतलब कि लोग सोच रहे होते हैं कि यार ये पेट्स के ऊपर रोज़ाना नहीं होता, कभी कभी कोई वीकली एक दफ़ा होता। ज़्यादातर जो इन्वायरमेंट है इस पे ज़्यादा मैं काम कर रहा हूँ। जो कैडेट कॉलेजेस के बच्चे हैं उनको ज़्यादा काउंसलिंग गाइडेंस के हवाले से ये चीज़ें बता रहा हूँ। पिछले दिनों एक बच्चा सियालकोट से कामरा गया हुआ था, वहाँ वो हमारे XPF के रिटायर्ड हैं, उन बाजवा साहब, उनके आगे जो बच्चे हैं वो कॉलेज में ही पढ़ा रहे हैं। तो उनके पास गांव से कोई बच्चा गया हुआ था, तो उसने कहा कि जी अप्लाई तो कर दिया ये एयरमैन टेस्ट या एरोस्पोर्ट एरो टेक्नीशियन फॉर पाकिस्तान एयरफोर्स, लेकिन आगे उनको नहीं समझ आ रही। तो मैंने पूरा पैकेज यहाँ से उनको ब्रीफ भी किया, भेज भी दिया है, और मैंने उनको ये बताया कि ये गारंटी के साथ अगर ये पैकेज जो मैं भेज रहा हूँ, जिसमें इंटेलिजेंट टेस्ट हैं, वर्बल नॉन वर्बल हैं, जिसमें फ़िज़िक्स का टेस्ट होगा, जिसमें इंग्लिश का होगा, और उसके अलावा BR टेस्ट होता है, वो मर्ज़ी है उनकी एयरफोर्स वालों की, वो कभी ले लेते हैं कभी नहीं लेते। तो 8 मई को उसका 8 मई को उसका वो पेपर है। तो इंशाल्लाह एकेडमिक मैंने उसको कहा है कि आप इंशाल्लाह कर जाएंगे, तो उसका रिज़ल्ट आएगा, मैं ज़रूर शेयर भी करूँगा। और भी काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने रब्ता किया, मैंने उनको मतलब फ्री ऑफ कास्ट ये सारी काउंसलिंग और गाइडेंस प्रोवाइड की है, उनको सिलेबस भी प्रोवाइड किया है, उनको पास पेपर्स दिए हैं, जो खुद मेरी अपनी एफ़र्ट्स हैं 33 ईयर की, वो मैंने चीज़ें उनके साथ आज शेयर की हैं। ISSB के हवाले से मतलब कि मैं अवेलेबल हूँ। कोचिंग क्लासेस प्राइमरी टू FSC, ये आप रब्ता कर सकते हैं। गाइडेंस एंड काउंसलिंग @RANR4563, और इन्जॉय करें, रिलैक्स करें। और जैसे मैं पेट्स को टाइम दे रहा हूँ, इसी तरह बाकी शौकीन हजरात भी। कुछ लोग तो वो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो मुर्गे लड़ाते हैं वो शेयर कर रहे होते हैं कि जी इसकी नली ऐसी है, इसकी आंखें ऐसी हैं। मुझे सिर्फ रखने के शौक़ है, मैंने इनको कभी लड़ाई की तरफ नहीं लेके गया हूँ, बस मुझे इनको पालने का शौक़ है। और जब ये इनके जो अंडे हैं वो ब्रीडिंग की तरफ कोई मुर्गी नहीं जा रही होती, तो वो हम फैमिली इस्तेमाल कर रही होती है, बजाय कि मेरी काफ़ी जान छूटी हुई है कि बजाय आप जाएं और उस पर बेकरी पे अब 2 दर्जन लाएं, तो वो सर्दियों में तो मतलब 1 वीक भी नहीं उन पर गुजरता। तो अब ये अवेलेबल होते हैं, ये 5-6 मुर्गे हैं काफ़ी। और आप देखें 5 to 6 एग्स डेली घर में हों, तो वो इतनी बड़ी फैमिली नहीं है इनके लिए, मतलब कि रिलैक्स माहौल है। तो जी व्यूअर्स, एंजॉय करें और अपने जो पेट्स को, बच्चों को और इन चीज़ों को मतलब टाइम दें, अपने जो प्रोफेशन है उनको टाइम दें। और जो हम डिस्कशन करते हैं ज़्यादातर जो मतलब कि उसमें हम चल रहे होते हैं, यानी जो सियासत बड़ा आजकल है, क्योंकि दोबारा वो इलेक्शंस की तरफ माहौल जा रहा है, तो उसमें ज़्यादा लोग आ रहे हैं, हम उस पर कीन भी होते हैं कि जी फ़लाँ हमारे पास आया, और बड़ा हम उस पर खुश भी हो रहे होते हैं। फिर जब ये लोग वोट लेके चले जाते हैं, जीत जाते हैं, असम्बली में चले जाते हैं, फिर आपकी नहीं सुनते, फिर आप गालियाँ दे रहे होते हैं। तो आजकल हम खुश हो रहे होते हैं। तो उसकी बजाय अगर आप सेल्फ़ रिलायंस की तरफ जाएं, अपनी चीज़ें खुद करनी शुरू कर दें, अपने लिए मेहनत खुद करनी शुरू कर दें, बजाय इसके कि आप कहें कि फ़लाँ फ़ोन उठाए, बस उधर ही बैठे हाथों के ऊपर सरसों जम जाए और वो पौधा बन जाए। तो ऐसा नहीं है। खुददारी इसी का नाम है कि आप खुद एफ़र्ट्स करें, मेहनत करें,
कमाएं खाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें। थैंक यू टू ऑल। अस्सलाम वालेकुम।